हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बीजेपी ने महाराष्ट्र में आखिरकार अपना सस्पेंस खत्म कर दिया और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, जो कभी समुद्र कहते थे कि समुद्र लौट कर आता है और शायद वो समुद्र लौट के तो आया है, पर इसमें बीजेपी डूबेगी या देवेंद्र फडणवीस डूबेंगे, क्योंकि शिंदे का सस्पेंस अब तक जारी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी महाराष्ट्र में के बारे में कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जहां विक्ट्री तो मार ली, पर देखा जाए तो 10-12 दिन से चूहा बिल्ली का खेल जारी था। बीजेपी शिंदे को मनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रही थी, पर शिंदे ने अब तक बीजेपी को सीएम के अलावा अपनी सहमति नहीं दी। यहां तक कि कल बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम पे मोहर लगा दी, जिसको शिंदे ने अभी एक तरीके से सहमति जताई, पर वो अपनी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। वो कहते हैं कुछ टाइम का वेट करो। और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने जो मुखिया बनाया है, अब ये बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा या बीजेपी की नैया को डुबोएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी हुंकार भरी थी, जब उनसे उद्धव ठाकरे के टाइम में सत्ता छीन ली गई थी। उन्होंने कहा था कि समुद्र हूं मैं, लौट के आऊंगा। समुद्र तो लौट के आया, पर उसमें बवाल भर के लेके आए हैं। उस समुद्र में इतना सारा बवाल है कि अजित पवार कभी भी पलटी मारने वाले नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से सरकार का भरोसा कर रहे हैं, पर क्या सरकार बीजेपी की टिक पाएगी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने एक तरीके से जबरदस्ती का चेहरा बनाया है। ना तो जनता के रुझानों में देवेंद्र फडणवीस को जगह मिली थी, जिस तरीके से चुनावी आंकड़े थे, ना शिंदे सेना जिस तरीके से खुश बताई जा रही है, अब तक शिंदे सेना में रोष बताया जा रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस की 5 साल की राहें क्या आसान होने वाली हैं? देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने भले ही अपना चेहरा बना के रखा हो, और देवेंद्र फडणवीस पे बीजेपी ने इतना लंबा दाव कैसे खेल लिया, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बीजेपी हर बार हर प्रदेश में कुछ नया नाटक करती है। जहां उन्होंने शिवराज जैसे मुख्यमंत्री से कमान छीन ली थी, जहां जनता में बार बार पुकार थी कि शिवराज को सत्ता दो, पर उन्होंने उससे कमान छीन ली। पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के लिए ना तो जनता ने हुंकार भरी, ना किसी पार्टी ने सपोर्ट करने के लिए आगे आए। सिर्फ बीजेपी ने अपनी मनमर्जी दिखाई। अब बीजेपी की मनमर्जी समुद्र के रूप में बीजेपी को कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अजित पवार अभी ले दे कर तो शपथ लेने को तैयार हो गए हैं। पर शिंदे की सेना इस गठबंधन से भले ही वो इसमें शामिल हो रही है आज, पर वो इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या उनको अब तक मंत्रालयों के लिए बीजेपी ने राजी नहीं कर पाई है? और शिंदे का जिस तरीके से सीएम डिप्टी सीएम ना बनना शिंदे के लिए तो सवाल है ही, पर देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे बड़ा बवाल खड़ा है कि समुद्र में हीरे मोती नहीं, इस बार बवाल भर के लेके आया है। और बीजेपी में ये बवाल बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगा, और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने जो जबरदस्ती मुखिया बनाया है, ना जनता की पुकार थी, ना देवेंद्र फडणवीस ऐसे अड़े थे। सिर्फ बीजेपी ने अपनी राहें तो मुश्किल की है, और देवेंद्र फडणवीस पे टीकरा फूटेगा अगर सरकार किसी भी रूप में अल्पमत में आती है। अमित शाह मोदी जी की नीतियों के चलते देखा जाए तो सिंधे को साइड किया गया। उनको अब तक गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय तक की पेशकश नहीं की गई है। यहाँ तक कि उनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तो वो नजर आएंगे, पर वो अभी खुद सस्पेंस में हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि अभी तक प्रेस वालों से वेट करो। उनका आगामी स्वर क्या होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के समुद्र में सबसे पहला गोता वही लगाएंगे? और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो कब अपने पास से पलट सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर शिंदे की सेना और देवेंद्र फडणवीस का राज कैसे मिल खाएगा? महाराष्ट्र में इस बार राजनीति गरमाई हुई है। चुनाव से लेके, रिजल्ट से लेके और सीएम पद को लेके अब तक देखा जाए तो बवालों का ढेर है। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का समुद्र अपने आप को कह रहे हैं, पर क्या समुद्र की लहरें शांत है? और क्या बीजेपी की इस बार समुद्र में नैया पार हो पाएगी, या देवेंद्र फडणवीस उनकी नाव को फिर डुबो देंगे? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।